बुलडोजर इस्टेब्लिश हो गया राजनीति में, और सिर्फ कर्नाटक नहीं मध्य प्रदेश ने किया, और जो क्या कहते बीजेपी शासित राज्यों में भी चला होता नहीं, कांग्रेस वाले राजस्थान में भी किया। एक्चुअली क्या है कि अगर आपको कब्जा हटाना है तो बुलडोजर से हटेंगे, तो पहले से भी होता रहा है। क्योंकि स्ट्रिक्टली इन्होंने इसको यूज किया योगी जी ने, तो आज जो योगी मॉडल का मतलब है वो बुलडोजर से है। बिल्कुल। और जो कर्नाटक में, हाँ, जो कर्नाटक में हो रहा है वो यही कि आप सख्ती करिए, योगी मतलब सख्ती कीजिए। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज हम आए हैं अंबेडकर पार्क में। ये वो जगह है जिसे मायावती शासनकाल में बनवाया गया और कहा जाता है कि गवर्नेंस और एक तरीके से सरकार की छवि क्या होती है इस स्थल से सीधे तौर पर समझी जा सकती है। लेकिन सवाल आपके मन में ये जरूर होगा कि हमारी यहाँ मौजूदगी क्यों है। हमारी मौजूदगी इसलिए है क्योंकि आजकल उत्तर प्रदेश के मॉडल की चर्चा राष्ट्रीय तौर पर हो रही है, और वो है योगी आदित्यनाथ का मॉडल, यानी कि योगी मॉडल। ये योगी मॉडल क्या है? लगातार सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद 2022 में वापसी करने वाले योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अपने शासन अधिकारियों से लेकर के जितनी तमाम योजनाएं हैं उसका जो लाभ लोगों को मिला है, और सीधे तौर पर माफिया राज, गुंडा राज और तमाम फ्रंट्स पर जिस तरीके की बातें की, उसी का असर है क्या ये योगी मॉडल? या जिस तरीके से कर्नाटक के सीएम भी इसकी तारीफ कर रहे हैं, और अब देखा जा रहा है कि क्या राष्ट्रीय राजनीति में योगी आदित्यनाथ इस मॉडल के साथ में जाने वाले हैं। इन तमाम विषयों पर बात करेंगे और इसीलिए आज हमारी यहाँ मौजूदगी है। और हमारे साथ बात करने के लिए एक विशेष पैनल है वरिष्ठ पत्रकारों का, राजनीतिक विशेषज्ञों का, जो कि सीधे तौर पर हमें इस बात को बताएंगे कि क्या वाकई में योगी मॉडल कुछ है, और अगर है तो उसकी कितनी स्वीकार्यता राष्ट्रीय राजनीति में हो सकती है। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम अपना तारुफ करा देते हैं आज के हमारे तमाम मेहमानों के साथ में जो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ में प्रमोद गोस्वामी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार इस तरीके के विषयों पर अपनी तीखी नजर रखते हैं। हमारे साथ में सुरेंद्र दुबे जी भी हैं, राजनीतिक जानकार हैं और सीधे तौर पर आज अपनी टिप्पणी रखेंगे इस मुद्दे पर भी। अजय कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी लगातार इस सरकार के गंभीर विषयों पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। और हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है वीरेंद्र सक्सेना जी, माफ कीजिएगा, और सीधे तौर पर ये भी अपनी टिप्पणी रखेंगे। और जनार्दन मिश्रा जी भी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इनसे भी हम जानेंगे कि आखिर ये योगी मॉडल क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत आज मैं अजय जी आपसे कर रहा हूँ। योगी मॉडल क्या है? योगी मॉडल 5 साल में जो काम हुआ वो मॉडल है, या योगी आदित्यनाथ का राष्ट्रीय राजनीति में जो छवि होनी चाहिए वो मॉडल है? ये योगी मॉडल क्या है? देखिए, योगी मॉडल और इससे पहले था गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल क्या था पहले आप ये समझ लीजिए। तब गुजरात में जिस समय मोदी जी वहां थे तो इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया जाता था वहां, और अच्छे अच्छे होटल्स में ठहरा करके, और उनको उनके पास चीफ सेक्रेटरी जाता था और उनको बुलाया जाता था और ये कहा जाता था कि यहाँ आप उद्योग लगाएं, जबकि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल उल्टा था। अब ठीक है, मोदी का जो गुजरात है वो तो अब अडानी और उन पे चला गया है, वो अलग की बात है। अब योगी मॉडल, उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल यह है कि यहाँ एक जमाने में तमाम विंडोज पे लोग जा करके अपने प्रार्थना पत्र लगाते थे, तब बड़ी मुश्किल से इंडस्ट्री लगती थी, और इंडस्ट्री लगती थी तो तमाम माफिया और गुंडे जो है उनसे जमीन बचाना और लेना मुश्किल हो जाता था, उगाही होती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वही गुजरात मॉडल की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में एक मॉडल लिया गया, कई इवेंट्स हुए अभी यहाँ, उनको बुलाया गया और तमाम लोगों ने पैसा लगाया। अभी एक मॉल भी उसी क्रम में यहाँ पर बना जिसकी काफी सुर्खियां भी बटोरी, काफी सुर्खियां भी बटोरी या बटवाई गई उसके लिए। देखिए, ये भी एक आर्ट है कि किस तरह से उसको चलाया जाए, किस तरह से उसने अपना प्रचार किया, वो एक अलग बात है। लेकिन एक चीज तो ये है कि चाहे वो बुलडोजर से ये मैसेज गया हो लोगों में कि वहां शांत व्यवस्था मिलेगी, गुंडिज्म नहीं मिलेगा, गुंडा नहीं लगेगा, गुंडा टैक्स नहीं लगेगा। और आप यही देख रहे हैं, ये भी जिस जगह पे हम खड़े हुए ये भी बनाया, लेकिन उनकी विकास की बात नहीं थी, उनको अपना छत्र और अपना साम्राज्य फैलाने की बात थी, जो थी मायावती। इस तरह अखिलेश, उन्होंने अपना एक मॉडल किया, चाहे वो कन्नौज में। सरकारों में मायावती और अखिलेश, क्या वो मॉडल के तर्ज पर राष्ट्रीय तौर पर उसे भुना पाए? नहीं, वो नहीं भुना पाई, मायावती नहीं भुना पाई। लेकिन ये इस बार जो इवेंट्स हुए हैं, जो सारी चीजें हुए, बाहर के लोगों को बुलाया गया, वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट को। मायावती के समय में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था कि व्यावसायिक इवेंट्स हुए हों।
इस बार हुए हैं और मैं तो यही समझता हूं कि शायद मोदी का विकल्प योगी बनाने के लिए भी ये मॉडल हो रहा बहुत हो। बड़ी बात आपने कही, उसी को जोड़ूंगा सुरेंद्र सर आपसे। आप जिस तरीके से कहा गया था गुजरात मॉडल का शुरुआत हुई, गुजरात मॉडल दिखाया गया और 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ और ऐसा परिवर्तन हुआ कि आज तक अस्थिर है, उस अभी तक स्थिर बना हुआ है, उसे कोई हिला नहीं पाया। आपको लगता है कि क्या ये राष्ट्रीय राजनीति की तरफ बढ़ता हुआ कदम है योगी आदित्यनाथ की तरफ? देखिए, राष्ट्रीय राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति के लोग चिंतित हैं, पार्टी के लोग, कि योगी कल हमारे प्रतिद्वंदी हो सकते हैं। और जो अभी आपको पूरे प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है, ट्रांसफर को लेकर एक जो बवाल मचा हुआ है, तो ट्रांसफर हो रहे हैं, लोग पनिश भी किए जा रहे हैं। क्या ये आया कि अन्य विभागों में वो जो अमित शाह के लोग थे उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है? बाकी जो लोग योगी के क्लोज हैं उनके विभागों में कोई भ्रष्टाचार नहीं, इसकी बात हम नहीं मान सकते, कोई नहीं मानेगा। देखिए, योगी मॉडल एज सच कोई नहीं था। योगी जी की एक छवि कड़क एडमिनिस्ट्रेटर की थी, जैसे मायावती की थी, और उसमें यह हुआ कि धीरे धीरे लोगों को लगा कि बाबा के बारे में कहा जाता है तो किसी सुनते नहीं है, जो मनाता वो करते हैं। तो जब बुलडोजर वाला जो मॉडल निकाला वो उन पर चिपक गया। नहीं सर, मायावती के शासनकाल में कहते हैं सुरक्षा को कह लीजिए या अधिकारियों पे नकेल कसना कह लीजिए, बड़ा टाइट रहता था मामला। उस शासनकाल को योगी क्या शासनकाल ने कैसे अलग किया? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मायावती के शासनकाल में अच्छा ये थी कि मायावती किसी से मिलती नहीं और न बुलाती, तो उनके लिए कोई वो नहीं है। जो उन्होंने बैठ के अपने महल में निर्णय ले लिया तो अप्रोच ही नहीं आप कर सकते। जो लोग पॉलिटिकली मिलते हैं लोगों के लिए, चाहे वो बीजेपी के लोग हैं, सपा के लिए, उनके लिए दिक्कत होती है कि 10 लोग कहते हैं आकर के, मतलब सुनवाई ना के बराबर। हाँ, वो कुने हमने जो तय कर दिया और ठीक उसके रिजल्ट अच्छे निकले, जैसे होता है डिक्टेटर स्टाइल। लेकिन आज जो हम चर्चा जिस संदर्भ में कर रहे हैं बम्बई के, उन्होंने क्यों वहां जो बात की गई उस पर योगी मॉडल का मतलब है बुलडोजर चला देना। और मुझे तो लगता है कि हो सकता है कि जो जिस ढंग से ईडी की कार्रवाइयां हो रही हैं, दूसरी कार्रवाइयां इनकम टैक्स की हो रही है, तो लोग ये भी डिमांड करने लग जाए कि नहीं, ये जो पैसा जब्त करते हैं आप, बिल्डिंग फिर उसको सीज करते कि नहीं, ईडी को अधिकार दे दीजिए, बिल्डिंग सीज कर बुलडोजर से गिरा दे। अभी तो यही हो रहा है ना। बुलडोजर ने अपना काम किया। हाँ, बुलडोजर स्टैब्लिश हो गया राजनीति में, और सिर्फ कर्नाटक नहीं, मध्य प्रदेश ने किया, और जो क्या कहते हैं बीजेपी शासित राज्यों में भी चला उसका। नहीं, कांग्रेस वाले राजस्थान में भी किया। एक्चुअली क्या है कि अगर आपको कब्जा हटाना है तो बुलडोजर से हटेगा, तो पहले से भी होता रहा है। क्योंकि स्ट्रिक्टली इन्होंने इसको यूज किया योगी जी ने, तो आज जो योगी मॉडल का मतलब है वो बुलडोजर से है। बिल्कुल। और जो कर्नाटक में, हाँ, जो कर्नाटक में हो रहा है वो यही कि आप सख्ती करिए, योगी मतलब सख्ती कीजिए। बाकी जो चीजें हैं वो आप गुजरात मॉडल से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन न यहाँ कोई बड़ा भारी इन्वेस्टमेंट आ गया, एक लुलू माल जो आया वो इनके अकेले कहने से नहीं आ गया, वो एक परंपरागत तरीके से उसको आने आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। प्रमोद जी से मैं बात करना चाहता हूं। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से कहा जा रहा है, बात बुलडोजर पे हम लोग कर रहे थे, बुलडोजर बाबा का बुलडोजर प्रोजेक्शन रहा और उसका सीधा चुनाव में परिणाम भी दिखाई दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो कर्नाटक की सीएम को तारीफ करनी पड़ गई? किस संदर्भ में? क्या ये कहा जा रहा है अगर सख्ती मतलब योगी, अधिकारियों पे नकेल कसना मतलब योगी? क्या ये एक नैरेटिव, ये जो बात कही जा रही है, इसका प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति में उस तरीके से पड़ेगा जैसा मोदी जी ने जो गुजरात में मॉडल में विकास कहा गया? क्या यहाँ सुशासन, सख्ती, ये एक नैरेटिव जा रहा है क्या? देखो अभिषेक, ये जो मॉडल की बात है वो एक राजनीतिक परसेप्शन है जो बनाया गया है। अगर आप देखें तो जो 14 में अगर आप देखें तो लोकसभा के चुनाव में मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी की टीम ने पूरी तरीके से योगी मॉडल को प्रचारित किया, पूरी तरीके से डेवलपमेंट मतलब विकास। गुजरात एक इकोनॉमिक मॉडल कह लें, वो मोदी जी का इकोनॉमिक मॉडल था। और अभी जो सुरेंद्र जी ने कहा वो बिल्कुल सही है कि जो मॉडल की बात हो रही है तो वो इकोनॉमिक मॉडल था, और योगी जी का वो मोदी जी का इकोनॉमिक मॉडल था, और योगी जी का बुलडोजर मॉडल है। उसकी एक वजह है, देखिए वहाँ एक चूंकि वो डेवलपिंग स्टेट है, व्यापारियों
का वो प्रदेश है, अर्थ से जुड़ा हुआ प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की स्थिति अगर आप देखें तो एक लंबे समय से एक आपराधिक पिछड़ा स्टेट, पिछड़ा आपराधिक, पिछड़ा नहीं, ऐसा नहीं है। शुरुआत में उत्तर प्रदेश, तो बात योगी जी भी कहते हैं कि मुंबई में अगर कोई कमरा लेने जाता था और पता चला पूर्वांचल या यूपी से तो कमरा तक नहीं मिलता था, तो एक आपराधिक छवि थी। योगी जी ने निश्चित रूप से ये क्रेडिट उनको दिया जाना चाहिए और शायद इसीलिए मॉडल के जो संगठित अपराध उत्तर प्रदेश में था उस पर पूरी तरीके से बुलडोजर चला के उन लोगों को नेस्त नाबूद करने का काम किया। जितने भी जो कब्जा करते थे, जो आपराधिक हत्याएं होती थी, राजनीतिक तौर पे इसका फायदा ले पाएंगे योगी आदित्यनाथ? निश्चित रूप से देखिए, चूंकि उसके अपराध तो पूरे एक देशव्यापी समस्या है, ऐसा तो नहीं उत्तर प्रदेश की है। तो उस मॉडल को लेके निश्चित रूप से सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनके बुलडोजर मॉडल की। और इतना ही नहीं, उन अपराधियों को जेल में डालने के बाद योगी जी ने उनकी सारी संपत्ति जो अवैध रूप से दबदबे से उससे कब्जा किया था वो उन्होंने ले लिया। दो चीजें नहीं है, एक तो 14 में मोदी मॉडल, आप जो विकास का कह लें, दूसरा हिंदुत्व, वही योगी जी का है। यहाँ बुलडोजर मॉडल प्लस हिंदुत्व, ये दो मॉडल जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। और शायद जो आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने ये बात कही है और वो अभी घटना होकर चुकी है, वहां भी अगर देखें जो मारा गया है, वो शायद कहीं ना कहीं दिमाग में कि वही हमको प्रक्रिया यहाँ अपनानी होगी इन अपराधियों पर, या ऐसे जो आतंकवादी हैं या सिरवरे लोग हैं, इनके ऊपर मोदी मॉडल को लगाना पड़ेगा। शायद वही उनका आशय रहा होगा मुंबई साहब का। और उसी से चूंकि वो एक बड़ा इशू बन गया है पूरे देश में, जो वहां हत्या हुई है उसकी काटा गया है। ये निश्चित रूप से जहां तक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में योगी जी को देखने की बात है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बुलडोजर मॉडल जो है वो खाली उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र यानी पूरे देश में उसकी चर्चा है। तो उसकी वजह से निश्चित रूप से योगी जी एक नेशनल या राष्ट्रीय क्षेत्र पर तो वो आ ही गए हैं। और जो सुरेंद्र जी ने कहा ये बात भी सही है कि उसको लेके जो भारतीय जनता पार्टी, उसमें लोगों को चिंता भी है कि ये हमारा विकल्प हाँ बिल्कुल चिंता का विषय होगा। सर आपसे मैं सवाल ये करूंगा कि अपराध के तौर पर अगर देखें, क्योंकि जो आंकड़े हैं एडीआर के वो तो कुछ और ही कहते हैं, उनके मुताबिक तो उत्तर प्रदेश में अपराध में कोई खास गिरावट नहीं है, लेकिन ये परसेप्शन तो क्रिएट हो गया कि ये सुरक्षित राज्य है। ये क्या विरोधाभासी लगता है यार आपको, और इसका असर कितना पड़ेगा? क्या वाकई में इसकी स्वीकारता होगी कि हाँ योगी मॉडल मतलब सुरक्षा? देखिए, योगी मॉडल का मतलब ये है कि प्रदेश का विकास, और प्रदेश के विकास के लिए आपको चाहिए भय मुक्त वातावरण। और योगी ने इसमें जो है अभूतपूर्व काम किया है। जितने भी माफिया हैं, चाहे वो मुख्तार हो, चाहे वो अतीक हो, चाहे विजय मिश्रा हो, चाहे विष्णु मिश्रा हो, चाहे विकास दुबे हो, चाहे कोई हो, सबको साफ करके उन्होंने कम से कम एक भयमुक्त वातावरण बनाया है, ताकि उद्योगपति यहाँ जो है बेखौफ आकर के अपने उद्योग लगाएं और जो है उत्तर प्रदेश के विकास में अपनी सहयोग प्रदान करें। ये उनका विशेष। अब जो है सवाल है कि ये जो बुलडोजर मॉडल है, ये बुलडोजर चलाना इन्होंने ही शुरू किया है और इन्होंने ये दिखा दिया कि हम कितने सख्त हैं, हम किसी को नहीं छोड़ते हैं। जो अपराध करता है, जो गलत काम करता है, उसको हम किसी को जमीन पे सर आप ये सर देखते हैं कि केवल ये चर्चा का विषय ही है या अखबारों की सुर्खियां हैं, जमीन पे आपको बदलाव दिख रहा है एक सरकार के तौर पर? 5 सालों को देखें, उसके पिछले 5 सालों को देखें। अरे भाई देखिए, अभी ब्रह्मोस का कारखाना लग रहा है यहाँ। आप सोचिए कितना बड़ा विकास होगा, कितने 1500 लोगों को कम से कम इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। खाद का कारखाना लगा है। इससे लगातार 2 इन्वेस्टर मीट हो चुकी हैं जो यहाँ लखनऊ में हुई हैं, जबकि पहली सरकारों में बंबई के 7 सितारा और 5 सितारा होटल में जो है वो होती थी, MOU साइन होते थे और होता कुछ नहीं था। आज जो है इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, अपने उद्योग लगाने के लिए पूरी रुचि दिखा रहे हैं, और यही जो है इनका जो है मॉडल है योगी का कि उत्तर प्रदेश में विकास हो, विकास के लिए भय मुक्त वातावरण हो, इसी के लिए वो लगे हुए हैं। और काउंटर सर करूंगा, अजय सर आपने कहा था कि कागजों में है लेकिन कुछ दिख नहीं रहा हो, सरकार मानना है कि नहीं बदला है, कुछ कहेंगे? देखिए, अब यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है, अगर वो सही हो जाए, योगी चाहे जितने एफर्ट्स कर लें, लेकिन नौकरशाह, गुजरात का नौकरशाह दूसरे ढंग का था, यहाँ का नौकरशाह तो मिलने से भी स्लिप भेजते हैं अच्छे अच्छे। कल की ही मैं एक बात बताऊं, एक अधिकारी के पास गए, वो लोग बहुत परेशान थे, कुछ लोग यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट, कि वहाँ का जो ब्यूरोक्रेट्स है वो एक अदना सा ऑफिसर एक रिपोर्ट बना करके केंद्र सरकार को महीनों से नहीं भेज रहा है।
और जब यहाँ अपर मुख्य सचिव से मिले तो उनका अरे ऐसी बात है, फिर भी उन्होंने क्या कहा, उनका उसकी कुछ आदत है अड़ंगा लगाने की। तो ये स्थिति जब नौकर किसी को संभालना एक बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ब्यूरोक्रेसी अगर चाह ले, गुजरात में ब्यूरोक्रेसी ने चाहा था, उन्होंने मदद की थी। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, जब मंत्री और ब्यूरोक्रेट से लड़ रहे हैं तब आप कैसे यह कामना कर सकते हैं, कैसे ही अपेक्षा कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में उद्योगपति आकर के अपना उद्योग स्वतंत्रता पूर्वक और भय मुक्त होकर के लगा पाएगा। इसी बात से शुरुआत करेंगे। आप जनार्दन जी ये बताइए कि आप युवाओं के तौर पर बोला गया कि अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इन्वेस्टमेंट की हमने बात कर ली, हमने ये बात, कोविड मैनेजमेंट एक ऐसी चीज थी जिसको नंबर 1 प्रोजेक्ट किया गया कि उत्तर प्रदेश ने जिस तरीके से कोविड पर नियंत्रण किया किसी और राज्य ने नहीं किया, और उसका टीकाकरण में भी असर दिखाई देता है। आपको लगता है कि ये तमाम जो चीजें हैं इसका फायदा राष्ट्रीय तौर पर क्या योगी आदित्यनाथ को मिलने वाला है, या एक सरकार का काम है, सरकार करती है, इसमें नया क्या है? निश्चित रूप से देखिए, हर सरकार के जो रजीम होता है उसकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ कमियां होती हैं। आपने जैसे मायावती जी का लिया, पिछली सरकार में मुलायम सिंह यादव जी का जो कार्यकाल रहा, कुछ विशेषताएं नहीं है। तो अगर आप योगी जी के कार्यकाल को चार पॉइंट्स में समअप करना चाहे तो मुझे लगता है सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर जिस पे काम हुआ है, करप्शन पे चोट हुई है, ऑर्गेनाइज क्राइम को इन्होंने हिट किया है, और प्रमोशन भी कहीं पीछे नहीं रहा है। तो जो काम किया उसको बढ़ चढ़ के दिखाने का भी ये जो एक शुरू हुआ है भाजपा में, उसको भी हम कहीं पीछे नहीं छोड़ सकते जितना पब्लिसाइज किया जा रहा है। आपने कोविड की बात करी, कोविड में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को WHO ने अप्रिशिएट किया, UN ने उसको नोटिस किया, ऑस्ट्रेलियन MP ने इनकी बड़ाई करी, कितने बृहद रूप पे जो टीकाकरण हो रहा है वो यूपी में कैसे उन्होंने संभव करके दिखाया। निश्चित रूप से काम हुआ है, उस चीज को हुआ है। लेकिन जैसे अभी हम लोग बार बार चर्चा कर रहे थे बुलडोजर मॉडल की, तो ये जरूर है कि किसी भी अपराधी पर एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले गवर्नमेंट्स में हमने देखा कहीं न कहीं उनको राजनीतिक प्रश्रय भी मिलता था, जिसके खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा काम किया। आपने देखा जो संगठित क्राइम जो था और उसके जो बहुत बड़े पुरेधा थे वो आजकल जेल में है, उन पर बड़ी बुरी तरीके से सवाल है, आपको लगता है कि एक शख्सियत के तौर पर शिवराज सिंह चौहान ने जो मध्य प्रदेश में काम किया, मामा कहे जाते हैं, आप गरीबों के लिए काम करते हैं, वो एक नैरेटिव रहा। ममता बनर्जी गरीबों की, मजदूरों की नेता कही जाती हैं, वो लड़ाई तक लड़ गई, वो पद छोड़ दिया, उनका एक शख्सियत है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को एक मॉडल के तौर पर पेश करना, आपको लगता है ये पॉलिटिकल ज्यादा है या कंसेप्चुअल भी है? दोनों तरीके से इसको भाजपा प्रमोट कर रही है। एक तो पॉलिटिकल उसकी छवि बनाना चाहते हैं कि हम लोग क्राइम पे जो है किसी तरह का कोई गुरेज नहीं करेंगे, हम लोग उस पे पूरा प्रहार करेंगे। आपने देखा बुलडोजर की जो ये एक छवि बनाई गई, बुलडोजर नेता, बाबा बुलडोजर, ये सारी चीजें स्लोगन्स आने लग गए। लेकिन उसी का एक आपने परिणाम ये देखा कि स्वयं योगी आदित्यनाथ जी को सामने आकर ये कहना पड़ा कि किसी गरीब के घर पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं मनमानी हो रही थी। अभी कुछ ही दिन पहले आपने सुना था कि एक अधिकारी ने पैसे नहीं देने के कारण एक इनोसेंट आदमी के घर पे बुलडोजर चलवा दिया। लेकिन क्या यही एक मॉडल दे पाए हैं? क्योंकि दिल्ली में शिक्षा का मॉडल केजरीवाल देते हैं, या कहा जाए कि प्रचार तंत्र बीजेपी का इतना है कि यही मॉडल नजर आ रहा है। देखिए, परसेप्शन जो बन गया है वो लॉ एंड ऑर्डर के सुधार का है। वो मॉडल जरूर बन गया है कि वो योगी आदित्यनाथ सरकार में कोई भी यहाँ पर गुंडाई नहीं कर सकता। अगर गुंडा है तो सरकार है, अगर आप बोलेंगे तो तुरंत आपके घर के सामने बुलडोजर खड़ा हो जाएगा। और जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि प्रमोशन, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपने देखा कि इलाहाबाद में एक जो नेता थे जिनका घर गिराया गया, वो उसका बोला गया कि हमने पहले नोटिस भेज दी थी, लेकिन कोई भी बिना उनको पूर्व जानकारी दिए घर गिरा दिया गया। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, हाईकोर्ट ने भी उस पर जवाब तलब कर लिया। तो ये मॉडल देखिए, जहां तक न्याय दिलाने की बात है पीड़ित जनता को, तो बहुत अच्छी चीज है कि जो क्रिमिनल्स है उनके पर प्रहार हो रहा है। लेकिन अगर ये मनमाने ढंग से बढ़ने लग गए लोग, तो निश्चित रूप से ये मॉडल जो है कहीं न कहीं जो परसेप्शन बनाया जा रहा है उसके खिलाफ काम करेगा। चलते चलते आखिरी कमेंट ले लेता हूं सर। योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय राजनीति में जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, आपको लगता है यही है या और भी चुनौतियां हैं? ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और बाकी मुख्यमंत्री, क्या वो भी एक मॉडल पेश कर रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं, योगी मॉडल ही आगे ज्यादा? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई विशेष दिखाई नहीं पड़ा कि और कोई मुख्यमंत्री अपना मॉडल पेश कर रहा हो। जो भी मॉडल है, इन्हीं के मॉडल की चर्चा हो रही है, योगी मॉडल की चर्चा हो रही है। और जहां तक
अजय जी ने कहा ब्यूरोक्रेसी सुनती नहीं है, तो जो वर्षों से कई पीढ़ियों से खराब चल रहा है हिसाब, उसको सही करते करते समय लगता है। 2-4 अधिकारी खराब हैं, 2-4 अधिकारी अच्छे हैं, तो उनको समय लगता है कि उनको ठीक करने के लिए, लेकिन सख्ती हो रही है, अधिकारी बदल रहे हैं और प्रदेश में विकास निश्चित रूप से हो रहा है। अजय सर, माना जाए क्या राष्ट्रीय राजनीति में योगी आदित्यनाथ सक्सेसर होंगे क्या पदार्पण नरेंद्र कर मोदी के, क्योंकि जिस तरीके से कवायद चल रही है, आपको यही लगता है? निश्चित रूप से जो केंद्रीय राजनीति में है उसमें तो ये हो रहा है कि अगर मोदी जी को कोई टक्कर देने वाले बढ़ रहे हैं तो योगी जी हैं। इसीलिए सारा ध्यान, झगड़ा अगर लखनऊ का है तो दिल्ली में अगर कोई गया निपटाने तो उसको वापस भेज दिया जाता कि जाओ पहले वहीं मिलो। बहुत लोग इस्तीफा लेके सीधे चले गए, दौड़ाया गया, और यहाँ का अगर कोई वहां गया तो उसको उसी निगाह से देखा गया। तो योगी जी के लिए है कि वो कहीं न कहीं विकल्प बनने के लिए, बन ना रहे हो लेकिन लोग बना रहे हैं। मोदी के विरोधी जो हैं या पार्टी में जो मोदी से चाहते हैं अब ये हटें, तो वो विकल्प के लिए योगी को ही उनके सामने कर रहे हैं। सुरेंद्र सर, आपको भी लगता है 2024 की लड़ाई और बीजेपी का एक ये जो मॉडल, या कह लीजिए योगी मॉडल जो पेश हो रहा है, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीति का रास्ता है? हाँ, देखिए, आप ये समझिए कि हम लोग बात कर रहे हैं योगी मॉडल की। योगी का जो प्रो लेबर, प्रो पुअर ऐसा कोई मॉडल नहीं है। योगी का जो बेसिक मॉडल है वो प्रो हिंदू है, और अगर माइनस हिंदू कर दिया जाए तो योगी को कोई नहीं पूछेगा, ठीक, पूरी बीजेपी को नहीं पूछेगा। प्लस जो स्ट्रिक्टनेस दिखा रहे हैं वो उसमें हेल्प करता है, लेकिन जीत हार बेसिकली प्रो हिंदू होने की वजह से है। और इसीलिए आरएसएस के लोगों को, या खुद कहें तो प्रधानमंत्री को चिंता है कि अगर मान लीजिए एक भगवाधारी तैयार हो जाए पीएम की कुर्सी पर बैठने पर, तो इट विल गिव ए बिग मैसेज टू द कंट्रीमैन कि हमने तो देखिए भगवाधारी बैठा दिया, आप क्या बात करते हैं, हिंदू जय जय बम बम बोले दिन भर करते रहेंगे, ठीक है ना। इसीलिए देखिए रोज एक नई फिल्म दिखाई जाती है। तो बीजेपी देती है, जब आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन सकती है तो ये भगवाधारी भी, हाँ बिल्कुल बन सकते हैं। तो वो इसलिए करते हैं कि वो तो एक नई फिल्म रोज चलाती है बीजेपी, ताकि आप मुख्य मुद्दों पर न पहुंचने पाए। लेकिन अल्टीमेटली चुनाव आते आते देखिए, केंद्र का चुनाव हो चाहे स्टेट का, ये लोग हिंदुत्व की बात पर आ जाते हैं। हिंदू मुस्लिम में और खतरनाक बात तो है ना कि गर्दन काट दी गई कन्हैया की, ठीक है ना। तो आखिर ये माहौल बना कैसे? बना तो इसी ढंग से ना कि हिंदू मुस्लिम की नफरत फैली। रही बात केंद्र की, तो केंद्र में जो भी सत्ता में है, मान लीजिए अमित शाह आना चाहते हैं, तो उनको दिखाई पड़ रहा कि यार पीछे से घुड़सवार बहुत तेजी से आगे निकला जा रहा है, तो इस पर जब निगाह रखें। ऐसा तो नहीं कि ये जा करके हमारी कुर्सी पर बैठ जाएगी, वो खतरा है। और वो उनके लिबास की वजह से भी है, क्योंकि कल अगर ये सरकार तय कर दे बीजेपी कि नहीं योगी होंगे हमारे प्रधानमंत्री कैंडिडेट, आप उनको ना नहीं कर पाएंगे। इस देश की जनता पागलों की तरह उनका समर्थन करेगी। योगी के साथ जो एक नया लड़का है जिसके पास रोजगार नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, आप उनके प्रोग्राम में देखें, वो नया लड़का आगे पीछे योगी के घूमता रहता है, जिसकी वजह से योगी को केंद्र सरकार या केंद्रीय नेतृत्व चाहते हुए भी चुनाव के पहले भी नहीं हटा पाए और आज भी नहीं हटा पा रहे। दूसरा राज्य होता तो हटा के किनारे कर देते। यूपी है, यहाँ सब चलता है। सर, आखिरी कमेंट है, क्या स्वीकार्यता होगी योगी आदित्यनाथ की? और जिस तरीके से मॉडल पेश किया जा रहा है, चुनाव का सीजन आ चुका है और अब बात दिल्ली की गद्दी की करनी होगी, क्योंकि लखनऊ तो जीत चुके हैं, और स्वीकार्यता आपको नजर आती है? फाइनल कॉमेंट। देखिए, राजनीति में स्वीकार्यता के कई पैमाने हैं। खाली बुलडोजर मॉडल या योगी जी का गेरुआ वस्त्र ये मायने नहीं रखता है। अभी जो सुरेंद्र जी ने कहा कि पीछे से टांग खींचने वाले के घोड़ा तेजी से आ रहा है, तो राजनीति बड़ी बुरी चीज है इसमें। हाँ, लेकिन इतना तो निश्चित है कि योगी जी की छवि एक ईमानदार, एक सख्त प्रशासक, कट्टर हिंदुत्व, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए या प्रशासनिक दृष्टि से, और जिस ढंग से अपराधियों को और जो संगठित अपराध थे उत्तर प्रदेश में की जो छवि थी
के या यहाँ कोई इंडस्ट्रीज नहीं आना चाहता था, यहाँ कोई बदला है, वो परसेप्शन योगी जी ने बदला है। लेकिन सर क्या ये स्वर आगे भी सुनाई देंगे? 24 के आते आते योगी मॉडल के स्वर और भी मुख्यमंत्री दोहराएंगे? देखिए, ये अभी तक तो योगी जी को छोड़कर किसी ने कोई मॉडल ऐसा तो प्रस्तुत नहीं किया है कि जिसको कि राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर, राज्य स्तर पर उसकी किसी मॉडल को लेकर छवि बनी हो। जहां तक विकास की बात है तो सभी विकास का दावा करते हैं, सब राज्य विकास की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का इसलिए ये मैंने कहा, जो मोदी जी की आप बात कह रहे थे कि मोदी जी का गुजरात मॉडल, वो चूंकि विकास की दृष्टि से वो वहां एक परसेप्शन बहुत जबरदस्त बना। यहाँ चूंकि आपराधिक प्रदेश है, यहाँ पर अपराधियों का बोलबाला, उसकी वजह से उस पर जो प्रभावी उन्होंने अंकुश लगाया, जो उन्होंने उसको एक धक्का दिया, वो एक इमेज उभर के पूरे राष्ट्रव्यापी स्तर पर आई। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि वो राजनीतिक क्षेत्र पर तो आ गए हैं, आगे दिल्ली दूर है। लेकिन आगे की जो दूरी है, दिल्ली दूर है, दिल्ली अभी लंबी दूरी है और उसमें बड़ी बाधाएं, ये हर्डल रेस है, इसमें बाधाएं बहुत पार करनी है, वो आसान भी नहीं है। साफ तौर पर तमाम हमारे साथ में आप वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़े हुए थे और सीधे तौर पर इस बात को मानते हैं कि ये जरूर है कि योगी मॉडल के तहत जिस तरीके की बातें हो रही हैं और जिस तरीके से चाहे कर्नाटक के मुख्यमंत्री का कहना हो या बाकी राज्यों में भी इस तरीके की सुखबुखार दिखी, वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं 2024 की तरफ इशारा करती है। लेकिन इस राह में कांटे भी हैं और पीछे खींचने वाले भी लोग हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या आने वाले समय में इन बातों को दोबारा दोहराया जाएगा और सीधे तौर पर राष्ट्रीय राजनीति में इसका कितना असर होगा, वो तो समय बताएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि एक गुजरात मॉडल के बाद अगर किसी मॉडल की चर्चा फिलहाल उत्तर प्रदेश के बाहर राष्ट्रीय तौर पर होती है तो वो योगी मॉडल की है और उसका असर कितना होगा ये देखना रोचक होगा। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।